हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए कॉमर्स क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.3 लेकर आई हूँ, जिसमें हम 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल इज सबसेट और नॉट सबसेट इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका। यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, सेट में यहाँ पे नंबर है 2 3 4 और इधर एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5। तो क्या ये वाला सेट इसका सबसेट है? अगर है तो यहाँ पे सबसेट का सिंबल लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर है और यहाँ पे 2 3 4 5 है, 4 है सॉरी। तो 2 3 4 इसमें भी है, मेन सेट में भी है और इसमें भी है। तो यस, हम कहेंगे कि जो ये वाला सेट है सबसेट है। 2 3 4 वाला जो सेट है वो इस 1 2 3 4 5 वाले सेट का सबसेट होगा। तो यहाँ पे सबसेट का सिंबल बना देंगे। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में एक सेट दिया हुआ है यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, और दूसरा वाला दे रखा है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बी सी डी। तो इसमें ए है तो इसमें ए नहीं है, ठीक है, और इसमें डी है तो इसमें डी नहीं है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो ये वाला जो सेट है, ठीक है, वो इस वाले सबसेट का ना तो ये इसका सबसेट हो है ना ही ये इसका सबसेट है। तो इनसे सबसेट का सिंबल बना के क्रॉस लगा देंगे, यानी कि सेट ए बी सी जो है वो बी सी डी का सबसेट नहीं होगा। आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है एक्स सच दैट इज़ अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 9th ऑफ योर्स, ठीक है, योर स्कूल। एंड क्या ये सबसेट होगा कि एक्स इज़ सच दैट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो क्लास 9th के भी जो स्टूडेंट है वो भी आप ही के स्कूल के हैं, तो इसका मतलब आपका स्कूल 10th को पढ़ाता होगा। तो इसलिए जो 9th के जो स्टूडेंट है तो वो भी आप ही के स्कूल ही के स्टूडेंट है। तो इसलिए हम कहेंगे यस ये इसका सबसेट है, तो यहाँ पे सबसेट का सिंबल लगा देंगे। आइए देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट है एक्स इज़ सच दैट इज़ अ सर्कल इन अ प्लेन। एक प्लेन में एक सर्कल बना हुआ है, इस तरीके से एक्स जो है वो सर्कल है एक प्लेन में। और जो दूसरा वाला है एक्स इज सच दैट इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। और यहाँ पे एक्स जो है वो इस तरीके से एक सर्कल है कि सेम प्लेन होगा, इसी जैसा प्लेन है, लेकिन वहाँ पे एक रेडियस 1 यूनिट का होगा। वहाँ का जो रेडियस है 1 यूनिट है। तो रेडियस 1 यूनिट जो है वो इसमें तो दिया है लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला इसका सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे सबसेट नॉट का सिंबल बना देंगे। आइए देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट एक्स इज सच दैट ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स जो है वो इस तरीके से एक प्लेन का ट्राइंगल है, जिस तरीके से दूसरे वाले सेट में दिया हुआ है एक्स इज सच दैट इज़ अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो इस वाले प्लेन में क्या है कि यहाँ पर ट्राइंगल है जबकि यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो इसलिए हम रेक्टेंगल ट्राइंगल से डिफरेंट है, तो इसलिए हम कहेंगे ये सबसेट नहीं होगा। आइए देखते हैं इसके सिक्स पार्ट की तरफ। तो सिक्स पार्ट है एक्स इज सच दैट एन इक्वलैटरल ट्राइंगल। यहाँ पे इक्वलैटरल ट्राइंगल है इन अ प्लेन, एक प्लेन में इक्वलैटरल ट्राइंगल इस तरीके से है कि दूसरे वाले सेट में जो है वो एक्स इज सच दैट देयर ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो इस सेम प्लेन का ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो इक्वलैटरल ट्राइंगल भी ट्राइंगल का ही के जैसा ही होता है, 3 साइड वाला, तो हम इसको ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब इक्वलैटरल ट्रायंगल और सिर्फ ट्रायंगल वाले सेम प्लेन में से हम ले सकते हैं, क्योंकि हमने ट्रायंगल ही लिया है, तो हम कहेंगे यस ये एक सबसेट है। अब आइए देखते हैं इसके सेवन्थ पार्ट की तरफ। सेवन्थ पार्ट है इसमें पहला सेट है एक्स इज सच दैट इवन नेचुरल नंबर। इस तरीके से है कि सच सेट जो है वो इवन नेचुरल नंबर का है, ठीक है। अब दूसरा वाला जो है वो है एक्स इज सच दैट इज़ एन इंटीजर। क्या उसमें इंटीजर है? तो यस, इंटीजर में से ही हमने इवन नेचुरल नंबर निकाले हैं, तो वो इंटीजर भी हो सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये इसका सबसेट होगा, तो हम यहाँ पे सबसेट का सिंबल बना देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एग्जामिन करना है कि जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट वाले में इसने बोला है कि एक सेट है ए जिसमें ए और बी लिखा हुआ है, दूसरा सेट है इसमें बी सी ए लिखा हुआ है, ये सबसेट नहीं है। तो लेकिन इसमें यहाँ पर जो है ए इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, बी इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दे रखा है, तो सब ये तो सेट होना चाहिए, पर इसने तो इसमें बोला है कि सेट नहीं है, तो इसलिए ये गलत बोल रहा है, तो हम कहेंगे फॉल्स। इसका सेकंड पार्ट है एक सेट दे रखा है जिसमें ए और ई लिखा है, और दूसरा इसने बोला है कि ये सबसेट है, मतलब कि एक सेट जो है जिसमें ए और ई लिखा है ये सबसेट है। दूसरे वाले सेट जिसमें एक्स इज सच दैट इज़ अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स में से ही अगर हमने ए ई को लिया है तो ये बिल्कुल करेक्ट आएगा, क्योंकि वॉवल 5 होते हैं और उसमें से ए और ई भी वॉवल ही होते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये कहता है कि ये इसका सबसेट है तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसका मतलब ये ट्रू आएगा, यहाँ पे हम ट्रू लिख देंगे।
उसके बाद है इसका पार्ट नंबर थर्ड सेट 1 में है 1 2 3, जबकि सेट 2 में है 1 3 5। ठीक है, इसने कहा कि ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो इसमें यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, जबकि यहाँ पे 2 नहीं है और यहाँ पे 5 नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों सेट जो है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो ये गलत कह रहा है कि ये कह रहा है कि सबसेट है, तो हम यहाँ पे फॉल्स लगा देंगे। अब आइए देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में यहाँ पे एक सेट है जिसमें ए बना हुआ है, एंड ये कहता है कि ये सबसेट है सेट ए बी सी का। तो इस सेट में ये जो ए है और इसमें भी ए है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो सकता है, क्योंकि इसी का एलिमेंट जो है वो इसके अंदर भी है। एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो एलिमेंट सेम है तो हम कहेंगे ये सही कह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रू लगा देंगे। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में भी यहाँ पर एक एलिमेंट में, यहाँ पे एक सेट में एक एलिमेंट ए लिखा हुआ है, और दूसरे वाले में यहाँ पे इसने बोला कि बिलोंग टू, मतलब कि ये इस वाले सेट से बिलोंग करता है जिसमें ए बी सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि ये इस पूरे सेट से बिलोंग नहीं करता है। सिर्फ यहाँ पे ए के अलावा बी और सी भी है जो कि कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पे सिर्फ ए वॉवल है, तो हम कहेंगे ये बिलोंग नहीं करता है। ये कह रहा है बिलोंग करता है, लेकिन हम कहेंगे फॉल्स, हम यहाँ पे फॉल्स लगा देंगे। अब आते हैं इसके सिक्स पार्ट की तरफ। सिक्स पार्ट है, एक सेट है जिसमें एक्स इज सच दैट एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक सेट है जिसमें एक इवन नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है, और दूसरा सेट है एक्स इज सच दैट इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ डिवाइड 36, जो कि 36 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये सही बात बोल रहा है कि इवन नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 36 है, और दूसरे वाले सेट में कि एक्स इज सच दैट इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ डिवाइड 36, तो 36 को ही डिवाइड करता है, तो 6, तो ये ट्रू बोल रहा है, इसका मतलब सही बोल रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रू लगा देंगे। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है लेट ए इज इक्वल टू, ए में एक सेट है 1 2, ठीक है, और यहाँ पे एक और कर्ली ब्रैकेट्स बना के 3 4 लिखा है, ये अलग से है, एंड यहाँ पे 5 अलग से है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, सेट को 3 4 का अलग सेट है, ये इसका सबसेट है इसी में, और विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट। ठीक है, इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है और कौन सी सही है, इसको हमें बताना है। तो देख लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे सबसेट दिया है 3 4, तो ये इसने बोला कि जो 3 4 है वो सबसेट है ए का। ठीक है, ए यानी कि इस पूरे का ये जो 3 4 वाला है ये इसका सबसेट है, इसने ये बोला, तो हम कहेंगे नो, इनकरेक्ट। हम इसको इनकरेक्ट यानी कि गलत बोलेंगे, क्योंकि एज 3 जो है वो नॉट बिलोंग टू, ये बिलोंग ही नहीं करता सेट वो ए से, सेट ए से ये बिलोंग नहीं करता। 4 भी जो है ये भी सेट ए से नहीं बिलोंग करता है, यहाँ पे बिलोंग का सिंबल लगा के क्रॉस लगा दिया, तो बिलोंग नहीं करता। एंड 3 and 4 इज़ एन एलिमेंट, जो सेट ए के जो ये सबसेट है ये 3 4 इसके ये एलिमेंट है, तो इसलिए इसमें सेट ए में तो बिलोंग ही नहीं करते, तो इसलिए कहेंगे नो। आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में यहाँ पे है 3 4 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है ये वाला सबसेट, ये वाला। ठीक है, इसने कहा कि ये बिलोंग टू ए, ये ए से सेट ए से बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे येस। ठीक है, येस कहेंगे, लिखेंगे कि एज 3 4 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट है, कि 3 4 जो है ना वो पूरे इस सेट ए के ही एलिमेंट है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे येस लगा देंगे और लिखेंगे कि येस सेट 3 4 जो है वो एलिमेंट है सेट ए के। आगे आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है, इसमें एक सेट है 3 और 4 का, यानी कि ये वाला जो सबसेट है 3 और 4 वो सबसेट है ए का। ठीक है, इसने बोला कि सबसेट है ए का, तो हम कहेंगे येस 3 और 4 जो है वो बिलोंग करता है ए से, एंड 3 और 4 जो है वो जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है एक नया सेट है वो बिलोंग करता है सेट 3 और 4 से ही। ठीक है, तो सेट इसी से बिलोंग करेगा, क्योंकि इसी को हम सेट ए बुलाएंगे। आगे आता है फोर्थ पार्ट। तो 1 जो है वो बिलोंग करता है ए से, तो 1 जो है ये वाला 1 ये पूरे जो सेट ए है तो इसमें है, तो हम कहेंगे येस एज एन एलिमेंट ऑफ ए। 1 जो है वो सेट ए का एक एलिमेंट है, इसलिए हम कहेंगे 1 जो है वो बिलोंग करता है सेट ए से। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में भी वही क्वेश्चन पूछा है कि जो सेट जो क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर 1 क्या वो सबसेट है ए का, सिर्फ 1 सबसेट है ए का, तो हम कहेंगे नो, नहीं, क्योंकि एलिमेंट कैन नेवर बी अ सबसेट। एक ये जो 1 जो है ना वो इस सेट ए का एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकते, इसीलिए हम नो एलिमेंट कैन नेवर बी सबसेट देते हुए रीज़न लिख देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब इसका फिफ्थ पार्ट है कि 1 जो है वो सबसेट है ए का, तो यस सबसेट नहीं होगा, हम इसे कहेंगे जो फिफ्थ पार्ट है इसमें कहेंगे कि फिफ्थ पार्ट को तो हमने पीछे ही सॉल्व कर लिया, तो ये गलती से मुझसे दोबारा से रिपीट हो गया, तो हम इसे क्रॉस कर लेते हैं।
ठीक है, चलो कोई और से दिखा। चलते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट में यहाँ पे एक सेट दे रखा है, ठीक है, जिसमें 1, 2 और 5 लिखा हुआ है। क्या ये सबसेट है ए का? तो यहाँ पे हम कहेंगे ट्रू, सही है, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट प्रेजेंट इन द ए, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसमें सबसेट में, वो ए के अंदर भी सेट ए में भी दिए हुए हैं, तो इसलिए हम कहेंगे ट्रू, बिकॉज ईच एलिमेंट इज ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट प्रेजेंट इन द सेट ए। आइए देखते हैं इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट है, इसमें सेट दिया हुआ है 1, 2, 5 का। क्या ये बिलोंग करता है ए से? तो हम कहेंगे फॉल्स है, यानी कि गलत है, एज क्योंकि यहाँ पे सेट जो है 1, 2, 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट, क्योंकि वहाँ पे 1, 2, 5 जो है वो ये एलिमेंट नहीं है। आइए देखते हैं इसके 8th पार्ट की तरफ। 8 पार्ट है, इसमें सेट में दिया हुआ है 1, 2, 3। तो क्या ये सबसेट है ए का? तो हम कहेंगे फॉल्स, बिकॉज एज 3 जो है वो बिलोंग करता है सेट 1, 2, 3 से, बट ये 3 जो है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता। यहाँ पे बिलोंग नॉट का सिंबल लगा हुआ है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं इसके 9th पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे 5 है, 5 यानी कि खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट जो है वो बिलोंग करता है क्या ए से? तो हम कहेंगे फॉल्स, क्योंकि एज एम्प्टी सेट यानी कि 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। खाली जो 5 जो होता है वो एलिमेंट ए का एक सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए हम कहेंगे नहीं, फॉल्स, बिकॉज एज 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। अब आते हैं इसके 10th पार्ट की तरफ। तो 5 क्या सबसेट है ए का? तो हम कहेंगे ट्रू, बिकॉज 5 यानी कि खाली सेट जो होता है वो सबसेट होते हैं एवरी सेट के, इसी की वजह से ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि कोई भी खाली सेट जो होता है ना वो हर एक सेट का सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं होता लेकिन सबसेट होता है। आते हैं इसके 11th पार्ट की तरफ। तो 11th पार्ट में यहाँ पे 5 दे रखा है, यानी कि खाली सेट है। क्या ये बिलोंग करेगा ए से? तो हम कहेंगे इनकरेक्ट, एज 5 यानी कि खाली सेट इज़ बिलोंग टू इक्व 5 सेट, बट नॉट 5 सेट बिलोंग टू ए। 5 सेट जो है वो ए सेट से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है राइट डाउन द ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे जितने भी सेट है उसके सबसेट लिखने हैं। तो यहाँ पे एक सेट है ए, अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू में यहाँ पे सबसेट लिखा हो, ठीक है। इसको 3 बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे ए की जगह लिखेंगे, फिर एक बार दूसरी बार एक और बार लिखेंगे सेट ए, और एक बार खाली सेट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फार्मूला टू गेट नंबर ऑफ़ सबसेट। अगर आपको नंबर ऑफ़ सबसेट निकालना है तो उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होता है, ठीक है। आगे आते हैं इसके 2nd पार्ट की तरफ। 2nd पार्ट है जिसमें एक सेट में ए और बी बना हुआ है। तो इसने बोला है कि सबसेट ऑफ ए एंड बी आर। तो ये जो छोटा सा सेट है ए और बी का, इसके सबसेट क्या होंगे? तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इसके आंसर को ना हमने यहाँ पे से करेक्ट करके लिख लिया है। तो जो सबसेट होंगे सेट ए और बी के, मतलब इस सेट में ए और बी के जो एलिमेंट है इनका अलग अलग सबसेट बनेगा। तो एक बनेगा ए का सेट और एक बनेगा बी का। तो ये दोनों जो है वो इस सेट के सबसेट कहलाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे आता है इसका 3rd पार्ट। 3rd पार्ट में एक सेट दिया हुआ है 1, 2, 3 नंबर का। अब इसके सबसेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसेट ऑफ सेट 1, 2, 3 आर, एक बनेगा 5 सेट, एक बनेगा एक नंबर 1 का सेट, एक नंबर 2 का सेट, एक नंबर 3 का सेट। तो आ जाएगा यहाँ पर एक, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं 1 और 2 डाल के एक साथ बना सकते हैं, एक सेट ये भी बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पर 1 और 3 का नंबर एक साथ डाल के ये भी सेट बन सकता है, और 2 और 3 का नंबर एक साथ डाल के ये भी सेट बन सकता है। तो यहाँ पे 3 नंबर है, तो हम तीनों नंबर का अलग अलग यूज़ करके सेट्स बहुत सारे बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबसेट बना लिए, छोटे छोटे सबसेट बना लिए, 6 सबसेट। अब देखते हैं इसका 4th पार्ट की तरफ। तो 4th पार्ट में यहाँ पे 5 दे रखा है, यानी कि खाली सेट है। तो सबसेट ऑफ 5, तो आ जाएगा 5 ही रहेगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट की तरफ। 5th पार्ट में हाउ मेनी एलिमेंट हैज़ पी ए इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे सेट ए में अगर ए जो है वो 5 है, यानी कि खाली सेट है। तो इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑन पी ए इज़ इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2m। तो किसी भी पावर के ऊपर अगर यहाँ पे 0 लगा दें, यानी कि 2 की पावर 0 है, तो a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 के इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे 2 की पावर 0 बराबर में 1 के इक्वल आ जाएगी। तो पी ए हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। तो पी ए इसका मतलब इसमें सिर्फ यहाँ पे 1 ही एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।